अध्यक्ष हैं हमारे श्री प्रवीण झा उपाध्यक्ष, श्री विपिन बिहारी यादव पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष, श्री अजय भारती जी प्रोफेशनल कांग्रेस से, और मेरे श्री अंबर इमाम जी और श्री निखिल कुमार जी, और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले भागलपुर की क्रांतिकारी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और मैं आश्वस्त हूँ कि आप सबने वो भाषण सुना होगा और उस रैली में रहे होंगे। 27 मिनट 28 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर बोले। 27 मिनट 28 सेकंड उनके ही चैनल पर मैंने उनका फीड और उनकी स्पीच सुनी जब मैं देवघर से आ रही थी, और उनकी स्पीच सुनकर ऐसा लग रहा था कि नए नए जुमलों की बारिश हो रही है, लेकिन पुराने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है। एक चीज हमेशा की तरह मजबूत है और वो है नरेंद्र मोदी का झूठ। यहां पर आकर, और मैं क्रमवार तरीके से बोलूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बातें करी तो उसका क्रमवार तरीके से जवाब देना चाहिए। उनको यहां पर आकर गंगा मैया की याद आई। ये वही व्यक्ति है जिसने 2014 में काशी में कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पूर्वांचल से आती हूँ, और माँ गंगा ने बुलाया था जिसको, और जिसको माँ गंगा को साफ करना था। माँ गंगा आज भी दूषित है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाना था, बना दिया वेनिस है। पानी भर जाता है काशी में और वहाँ के सांसद महोदय गायब हो जाते हैं। तो माँ गंगा का नाम तो वो ना ही ले तो अच्छा है, लेकिन आगे की चर्चा करेंगे। विक्रमशिला की भूमि को याद किया। मुझे याद है 18 अगस्त 2015 गांधी मैदान, इसी धरती पर, और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जीर्णोद्धार करूंगा मैं, और उसका पूरा नया एक स्वरूप बनेगा। और क्या किया? 10 साल बाद आज भी वो झूठ बना हुआ है। भागलपुर में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार की बेटियां पहले चरण में जंगल राज के खिलाफ वोट कर रही हैं, लाइनें किलाबंदी कर दी है महिलाओं ने। आपको बिहार की बेटियां तब नहीं याद आई थी जब मुजफ्फरपुर की बेटी को 20 बार चाकू भोंका गया और वो एम्बुलेंस में 8 घंटे तक पड़ी रही और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई? आपको बिहार की महिलाएं तब नहीं याद आती हैं जब खुलेआम उनके साथ बर्बरता होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर रेप होता है? आपको बिहार के सुशासन की पड़ी है? क्या है बिहार का सुशासन? मैं जानना चाहती हूँ। बिहार का सुशासन यही है ना कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाए और राज्य की राजधानी में ये सब हो रहा है। बिहार का सुशासन यही है कि 953 अत्याचार के मामले हो रहे हैं रोज। बिहार का सुशासन यही है कि 18 बच्चों का रेप हो रहा है एक हफ्ते में। 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है 17 साल में। किस सुशासन की आप बात कर रहे हैं? आपका कहना 1,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार की किस्त पहुंच गई। अगर ये कैश फॉर वोट स्कैम नहीं है तो क्या है? और हम तो अपनी बहनों से अपील करते हैं, इनका पैसा भी रखो और इनको वोट भी मत दो। और बिहार की महिलाएं बहुत समझदार हैं। आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के चैनलों पर, आपके कैमरों पर मैं तमाम उन महिलाओं को देख रही हूँ जो खुलकर बोल रही हैं ये कोई स्कीम नहीं है, ये लोन है, और उनको पता है ये लोन है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। वो जानती है कि महाराष्ट्र में भी ये झूठ बोला गया था, 25 लाख महिलाओं को लाडकी बहन से निकाल दिया गया। यही झूठ मध्य प्रदेश में बोला गया था, यही झूठ दिल्ली में बोला गया था। अभी तक कोई योजना लागू नहीं हुई। ये महिलाएं कह रही अगर हमें रोजगार देना था तो 20 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया तो आप कह रहे हैं 1,40,00,000 महिलाओं को पैसा मिल गया। अरे अगर उनको वाकई सशक्त बनाना था तो ये पैसा बहुत पहले दे देते, पहले महिलाएं रोजगार शुरू कर देती। कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जिस सिलसिले में उन्होंने बोला मैं उसी सिलसिले में इस पर चर्चा कर रही हूँ। भागलपुर और यहाँ की जो समस्याएं प्रमुखता से, उसके बारे में मैं भी बाद में बात करूँ। उनका कहना है इनके पोस्टर देखिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे आपकी सरकार देख रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति नहीं है। आप लोग आते हैं एक साथ मैनिफेस्टो लॉन्च करने, 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री की घेराबंदी करके चले जाते हैं। हमें मत देखिए, हमारे पोस्टर पर किसकी कितनी बड़ी तस्वीर है मत देखिए, अपनी सरकार के बारे में बताइए। क्या हाल है नीतीश कुमार का, क्या हाल आप लोगों ने उनका कर दिया है, आज लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात का मुझे दुख है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का
कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बिहार आकर, बिहार जो तर्पण की, तपस्या की, ज्ञान की भूमि है, बिहार जो क्रांति की भूमि है, बिहार जहां से राजेंद्र बाबू हुए, जहां से राष्ट्रकवि दिनकर हुए, उनकी सरजमी पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री शब्द क्या बोल रहे हैं? कनपटी पर कट्टा लगाकर। ये शब्द गली के गुंडे आपस में आपराधिक भाषा में बोलते हैं। ये कौन से शब्दावली है मोदी जी की? 5 का सिख धर्म में कहा जाता है, जिसमें केश कृपाण कड़ा होता है, और उस 5 का को मोदी जी क्या क्या शब्द बोल रहे हैं? उनको कट्टा याद आ रहा है, उनको क्या शब्द, कुशासन याद आ रहा है। ये कौन से शब्द है? और यहां पर आकर, भागलपुर आकर आज मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये बड़ी गजब बात कर दी। भागलपुर का जर्दालू आम नहीं याद आया, भागलपुर का चूड़ा याद नहीं आया, लेकिन भागलपुर आकर स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भागलपुर की जो सिल्क साड़ी थी उसको तबाह कर दिया आपने, वो याद नहीं आया। आप स्वदेशी की बात करिएगा। आप जो स्विट्जरलैंड की मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, आप जो जर्मनी के मैबैक का चश्मा लगाते हैं, आप जो अमेरिकी केनेथ कोल के जूते पहनते हैं, आप जो BMW और मर्सिडीज की गाड़ियों से चलते हैं, आप बात करिएगा। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, अरे आप स्वदेशी की बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपका स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर से पांव तक विदेशी सामान में डूबे हुए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और असलियत यह है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में देश की चीन पर निर्भरता बढ़ाने का काम आपने किया। आप आरजेडी की सरकार को, कांग्रेस को कोस रहे हैं। 20 साल से सत्ता में आप हैं। रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है बिहार में। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा, और कारवा आपने बिहार का लूटा है तो बिहार की बात करिए, बिहार पर चर्चा कीजिए। आपको फिरौती, रंगदारी, ये शब्द याद आ रहे हैं। 20 साल सत्ता में आप रहे हैं। 11 साल तो आपकी और तथाकथित नीतीश जी की जुगलबंदी चली है। उस जुगलबंदी के बाद आपको फिरौती, रंगदारी, अपहरण याद आ रहा है। मैं बताऊं कितने अपहरण होते हैं पिछले 20 सालों में बिहार में। अगर कोई सही प्रधानमंत्री होता, जिसने अच्छी सरकार चलाई होती, वो बाहर आता और मंच पे खड़े होकर कहता मैंने ये काम किया है बिहार के लिए, इसके बल पर मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है काम नहीं किया, वोट मत दीजिए, लेकिन इनकी हैसियत नहीं अपने काम के बल पर वोट मांगने की। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना था ना बिहार को, और आप तो सब लोग जानते हैं, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार साथी हैं यहाँ पर। कहाँ है वो पैकेज? ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 70,000 करोड़ बिहार के नाम पर कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं है। ये CAG कह रहा है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, चेयरमैन है उसके मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री। और वो नीति आयोग कहता है कि भागलपुर और सीमांचल के जो जिले हैं वो देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब जिलों में से एक है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की औसत आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3 है। कैसे हो गया? 20 साल से तो सत्ता आपके हाथ में है। इसके लिए भी किस नेहरू को ब्लेम करिएगा। आप नेहरू को गाली देते रहिए, लेकिन जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो पंडित नेहरू के टेस्ट ऑफ डेस्टिनी से शुरुआत करता है।